गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बताइए। भले कि ठीक है सर, इसमें सही नहीं दिख रहा जो लिखे हैं। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ब्लैक में थोड़ा साइड से ज़्यादा लाइट मारता है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करें, बताइए। चलिए सर, बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिएगा ऐप पर। आज डाल देंगे, आज ख़त्म हो जाएगा। नहीं बोला, परमाणु संरचना बहुत दिन से चल रहा है, कब ख़त्म होगा भैया? क्या चल रहा है? वो साइड में मतलब वाइट हम करवा दिए, पेंट करवा दिए हैं, तो वाइट का लाइट मार देता है, पता नहीं। हम वाइट इसीलिए करवाए थे क्योंकि लाइट अच्छा दिखे, लेकिन वाइट वाला ही मार रहा है। ब्लैक वाला स्क्रीन ले, ब्लैक वाला स्क्रीन, ठीक है। ये वाला से बात की है, लाइट प्रॉब्लम मेरा है, वो ब्लैक थोड़े। लाइट प्रॉब्लम जो है ये मेरा है, ऐप वाला का नहीं है, ठीक है। पेंट इधर हुआ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करता है, खत्म करना है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परमाणु संरचना। क्या पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना पढ़ रहे थे। परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्रेक्स लीजिए सर, क्योंकि ये कभी रंग नहीं बदलता है। हाँ चलिए, तो परमाणु संरचना पढ़ेंगे यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज क्या पढ़ना है, यहाँ ध्यान दो। आज पढ़ना है, कल में कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़कर पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पढ़ाए थे। फिर बताए थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, परमाणु संख्या निकालना, प्रोटॉन की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, परमाणु भार निकालना। नहीं बताए थे कल? बताए थे ना, भूल नहीं गया? याद है ना? तो कल ही सब बताए थे, नहीं बताए थे? चलो बताओ, जल्दी बताओ। अगर हम ले लोहा, क्या ले लें? लोहा ले लें, ठीक है ना। लोहा ले लें, यहाँ लिख दे 26 और यहाँ लिख दे 56। क्या लिख दिए? 56। बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। जल्दी बताना है, जल्दी। क्या बताना? जल्दी। इसमें बताओ पहले परमाणु संख्या, फिर प्रोटॉन संख्या, फिर इलेक्ट्रॉन संख्या, फिर न्यूट्रॉन संख्या, फिर परमाणु भार। जल्दी। फिर परमाणु भार बताना है। थोड़ा धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे बोलना है।
ये क्या है? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? मथवा पर भार। धीरे 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 धीरे। मथवा पर भार, मथवा पर भार, मथवा पर। और जितना होता है परमाणु संख्या उसे बोलते हैं प्रोटॉन के संख्या। प्लस माइनस नहीं यानी उदासीन, प्लस माइनस नहीं यानी उदासीन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी 26। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। थोड़ा धीरे धीरे। और न्यूट्रॉन क्या होगा? तो हम जानते हैं इसमें जो है न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन अकेला 26 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 26 माइनस 56 माइनस 26 बराबर कितना? 30 हो गया है। इसे कल नहीं बताए थे। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें? इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, क्या लिख दें? सुनो, इसी को हम लिख दें इस तरह, ठीक है ना? Fe+2 यहाँ 26 यहाँ 56। आप बोलेंगे बताओ, रुको पहले। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? अब यहाँ बोले परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार। पहले जो दिया है पहले वो लिखो, पहले जो दिया है लिखो। तो हम जानते हैं ये क्या है? परमाणु संख्या 26। परमाणु संख्या 26। ये क्या है? परमाणु भार 56। कौन चीज? 56। और ये दोनों हमेशा सेम होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो या उदासीन हो, हमेशा सेम। यानी 26 कितना? प्लस मतलब दूगो इलेक्ट्रॉन भाग गया, प्लस मतलब दूगो इलेक्ट्रॉन भाग गया, जेगो प्लस उगो भाग गया। तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 26, होना चाहिए 26। दो गया भाग, बचा कितना? तो 24। कितना? और न्यूट्रॉन तो 56 में से प्रोटॉन घटा दो, तो 56 में से प्रोटॉन घटा दो, 26 घटा दो, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा कितना? 30। नहीं बताए थे? इस समय कोई दिक्कत है? चलिए पूरा लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट, बिल्कुल पूरा लिख दिए। ये सब कल बताए थे, नहीं बताए थे? आज पढ़ेंगे समस्थानिक पढ़ेंगे, ठीक है? समस्थानिक पढ़ेंगे, समभारिक पढ़ेंगे, सब इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे, सब न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे। ये सब समझना है। स्टार्ट करें, बताओ। पन्निया इसमें लाया है। बढ़े आगे, बताओ आगे बढ़े, जल्दी बोल दो। कल चलिए, तो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ना है समस्थानिक। क्या पढ़ना है? समस्थानिक, समस्थानिक। फिर पढ़ेंगे समभारिक। क्या पढ़ेंगे? समभारिक। फिर पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। फिर पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। बताओ, समझो, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ? समस्थानिक, समस्थानिक मतलब क्या हुआ? यहाँ सुनो, समस्थानिक क्या बोल रहा है? समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब स्थान समान। स्थान समान मतलब क्या हुआ? स्थान समान का मतलब हुआ कि परमाणु संख्या समान। सम मतलब समान, ठीक है ना? स्थानिक मतलब स्थान। स्थान यानी परमाणु संख्या क्या नंबर में बैठल है? क्या नंबर में? इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, 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 आइसोटॉप्स। इंग्लिश में भी बोल दीजिए कीजिए, तो इंग्लिश तो हमेशा बोलते हैं, साथ में लिख भी देते हैं। समस्थानिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। इसमें क्या होगा? एवं दरिया ध्यान दें, इसमें क्या होगा? परमाणु संख्या समान। क्या होगा? परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान। और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। क्या होगा? भिन्न भिन्न। क्या कहलाएगा? समस्थानिक। क्या कहलाएगा? समस्थानिक। क्या कहलाएगा? समस्थानिक। कुछ समस्थानिक के बारे में पूछता है, कुछ समस्थानिक के बारे में क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछता है हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है, पूछता है हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक हाइड्रोजन सबसे मेन समस्थानिक है। ज़्यादा क्वेश्चन समस्थानिक से आता है। उसके बाद समभारिक, सब इलेक्ट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक, ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन आता है। समस्थानिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर सेम, बिल्कुल राइट है। यहाँ देखो, तो क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या गो होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3। कितना होता है?
तीन होता है। कितना होता है? तीन होता है। वो तीनों कौन कौन है ये देखो। एक को बोलेंगे पी, क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे डी, क्या बोलेंगे? तीसरा बोलेंगे टी, पीडीटी। पीडीटी बोलो, पीडीटी, पीडी टी। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, P4 प्रोटियम, D4 ड्यूटेरियम, T4 ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। अब इसका लिख देते हैं नाम, ठीक है ना। P मतलब क्या हुआ? प्रोटियम, प्रोटीन नहीं बोल देना, ठीक है ना, प्रोटियम। D4 ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और T4 ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है। प्रोटियम मतलब क्या हुआ? प्रोटियम मतलब देखो समस्थानिक है ना, सब कौन चीज है? हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक यानी परमाणु संख्या समान होगा। समस्थानिक मतलब क्या हुआ? समस्थानिक का मतलब हुआ परमाणु संख्या क्या होगा? समान। समस्थानिक का मतलब हुआ परमाणु संख्या क्या होगा? समान। यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक। कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक। और परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं? नीचे। माथा पर भार होता है लेला, माथा भार खत्म हो गया टकला बाला आएगा तो ना भार आएगा। सुनिए यहाँ पर संख्या लिखते हैं कहाँ पर? नीचे। कहाँ लिखते हैं? नीचे। भार होता है ऊपर। तो ये समस्थानिक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होता है, यानी सबका परमाणु संख्या समान होगा। समस्थानिक मतलब सबका परमाणु संख्या समान होगा, यानी इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक ना होगा। अरे होगा। अब भार लिखेंगे, माथा पर भार लिखेंगे तो प्रोटियम का भार एक होता है, ड्यूटेरियम का भार दो होता है, ट्राइटियम का भार तीन होता है। देखो परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। समस्थानिक नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। तो ये होगा प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। प्रोटियम में भार कितना होता है? एक। ड्यूटेरियम में भार कितना? दो। ट्राइटियम में भार कितना? तीन। ना हो गया? अरे हुआ है। अच्छा इसके बारे में अगर हम पूछ दें, चलो यहाँ ध्यान दो, इसके बारे में अगर हम पूछ दें, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दो कि इसमें बताओ परमाणु संख्या कितना है? एक। ना हुआ? प्रोटॉन संख्या कितना है? परमाणु संख्या को प्रोटॉन संख्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन भी एक है। न्यूट्रॉन कितना है? भार जीरो हो जाएगा। अरे भार एक के है, भार भी एक के है। भार कितना है? भार यानी भार कितना? एक। लेकिन न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन हेवन करता है। जो एगो था एगो यहाँ पे हेवे करता है, और वो एगो प्रोटॉन है। भार में देखो, भार एक के है ना। अब भार में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। भार में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब भार एगो हेवे करता है, एगो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन यानी कौन सा हाइड्रोजन का बताओ? कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें भार नहीं, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? प्रोटियम। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? प्रोटियम। किसमें? प्रोटियम। किसमें? प्रोटियम। ना हो जाएगा। बाकी सबको ऐसे लिख सकता है। इसका लिखेंगे परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु भार। फटाफट लिख दो, लिखने में कोई भारी बात है? चलो लिख दो फटाफट। तो ये क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु भार कितना? दो। अब परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या गो है? एगो, लेकिन दो पुराना है ना, तो न्यूट्रॉन भी एक, न्यूट्रॉन भी एक। ना हो गया? यानी ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है? एक। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है? एक। अब इसमें ले लो, इसका भी लिख सकता है, इसका भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नहीं बताओ इसका क्या लिखेंगे? जेड यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। बताओ समस्थानिक है ना? एक। परमाणु संख्या एक, प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, परमाणु भार तीन, परमाणु भार दो है, तीन। अब परमाणु भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। प्रोटॉन के गो है? एक। तो न्यूट्रॉन के गो होगा? दो गो। ना हो जाएगा? अरे होगा। तो ये हुआ क्या?
हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का। मेरा गांव में लाइट नहीं है सर, चाय नहीं है फोन। ठीक है, बाद में देख लेना, कल भी तो आप लोग कमेंट किए तो लाइट ना है, कितने लाइट ना है। चलो यहाँ जान लो, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक, समस्थानिक हुआ है। क्या है समस्थानिक? प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, प्रोटियम का न्यूट्रॉन 0 होता है। हाँ आया, इसलिए तुम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ऐसे क्या बताते हैं, ठीक है ना। प्रोटियम का न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम का न्यूट्रॉन 1 और ट्राइटियम का न्यूट्रॉन 2 ना हुआ। अब सुनो यहाँ ध्यान से, अब सुनो, ये प्रोटियम जो है ये बनाता है क्या? ये बनाता है प्रोटियम जो है, प्रोटियम जो है, प्रोटियम, ये जो प्रोटियम आपका जो है, ये आपका प्रोटियम है, ये बनाता है साधारण जल। क्या बनाता है? H2O। क्या बनाता है? प्रोटियम से क्या बनता है? H2O, साधारण जल, साधारण जल H2O, H2O जिसका अनुभार 18, अनुभार कितना होता है? 18 ना होगा। जल का अनुभार कितना होता है? 18। जल का अनुभार कितना होता है? 18। साधारण जल किससे बनता है? प्रोटियम से। साधारण जल किससे बनता है? प्रोटियम से। कि भारी जल, क्या बोल रहे हैं? भारी जल, क्या बोल रहे हैं? भारी जल, भारी जल बनता है। यानी देखो यहाँ पर क्या है, ये इसको बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं? तो डी और 2O, यही तो भारी जल है। यही कौन चीज है? D2O, तो भारी जल ड्यूटेरियम से, भारी जल ड्यूटेरियम से, भारी जल ड्यूटेरियम से, भारी जल ड्यूटेरियम से। इसका अनुभार कितना होगा? तो सिंपल बात है, इसका अनुभार होता है कितना? 20। देखो 20 दिमाग लगा। ऑक्सीजन का भार कितना? 16। ऑक्सीजन के भार 16, ऑक्सीजन के भार 16, ऑक्सीजन के भार 16। ड्यूटेरियम के भार, ड्यूटेरियम का भार कितना? 2। ड्यूटेरियम का भार कितना? 2। दो है ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 20 ना हुआ है? अरे हुआ है, लेकिन इससे जल नहीं बनता है। इनमें ट्राइटियम से कहना T2O, ठीक है ना, दिमाग लगाना, कहना ट्राइटियम के T2O, इससे जल बनवे नहीं करेगा लेला। ये रेडियो सक्रिय है, कौन सी है? ये कौन सी है? ये है रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, तो रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का वह कौन सा प्रकार है? हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय होता है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन का वह कौन समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय होता है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय होता है? ट्राइटियम। कौन सी? ट्राइटियम। समस्थानिक समझ गया? हाइड्रोजन का समस्थानिक हम डिटेल में बताएं, क्योंकि क्वेश्चन से डिटेल में पूछता है, पूरा डिटेल में पूछता है क्वेश्चन, डिटेल में बता दिए थे। और बताओ, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल। और साथ में क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। चलो कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं यहाँ पर। बताओ, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक के रूप में किसका छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नियंत्रक के रूप में बोरोन एवं कैडमियम के 6, नियंत्रक के रूप में बोरोन एवं कैडमियम के 6, नियंत्रक के रूप में बोरोन एवं कैडमियम के 6 का प्रयोग करते नहीं करते हैं? करते हैं। तो सारा चीज बता दी यहाँ पर, जो काफी इंपॉर्टेंट था बता दिए। समझाने समझ गया है क्या होगा? परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, लेकिन भार क्या होगा? भिन्न भिन्न। क्या कहलाएगा? समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग। चलो याद डालो, ये सब लिख दिए हैं। जहां परमाणु संख्या समान दिखे तुरंत मानो समस्थानिक। क्या मानो? समस्थानिक। से बोलेंगे कार्बन, क्या बोलेंगे? कार्बन हम 2 को लिख देंगे। कार्बन, कार्बन का 6, यहाँ 12, यहाँ 14। क्या है ये? समस्थानिक। क्या है ये? परमाणु संख्या समान, समस्थानिक। परमाणु संख्या समान कौन सी हुआ? समस्थानिक। द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, देख लो ना, समस्थानिक ना हुआ, समस्थानिक हो गया है। जहां परमाणु संख्या समान दिखे मारो समस्थानिक। क्या मारो? समस्थानिक। कार्बन 14 का यूज बहुत होता है, ऐसा जीवाश्म के आयु पता लगाने में कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं ना, बताए। अब कुछ समस्थानिक है जिसका यूज कहाँ करते बताना है। कुछ समस्थानिक है जिसका यूज कहाँ पर किया जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, कुछ समस्थानिक इसका यूज कहाँ पर होगा ये बताना है। चलो यहाँ ध्यान दो, ऐसे बोलेंगे कौन चीज? कुछ हम उपयोग बता रहे हैं, ऐसे बोलेंगे जीवाश्म का आयु। क्या बोलेंगे? इस बार हम याद कर लो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है जो लिखा रहे हैं। जीवाश्म का आयु पता लगाने में, जीवाश्म समझता है ना,
जो सजीव वगैरह है, ठीक है ना, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु या कोई भी हो, उसका कोई भी अंश मिल गया, चाहे हड्डी मिल गया, बाल मिल गया, कुछ मिल गया है, तो उससे उसके अंश से उसके आयु पता लगाने में कितना साल पुराना है, उसे बोलेंगे जीवाश्म की आयु। जीवाश्म का आयु पता लगाने में किस समस्थानिक का यूज करते हैं? जीवाश्म के आयु पता लगाने में किस समस्थानिक का यूज किया जाता है? कार्बन 14, कार्बन 14, कार्बन। और याद रखना, समस्थानिक को उसके द्रव्यमान के साथ लिखते हैं। अब बोलो द्रव्यमान कहाँ लिखते हैं? एकम तो स्थान समान होता है, यानी परमाणु संख्या समान होता है, तो हम द्रव्यमान से क्यों लिखते हैं? परमाणु संख्या काहे नहीं लिखते हैं? बताओ, समस्थानिक को द्रव्यमान से क्यों लिखते हैं? परमाणु संख्या से काहे नहीं लिखते हैं? बताओ, दिमाग लगाओ लेला। परमाणु संख्या से अगर लिखेंगे तो सबका एक ही है। आप बताओ, प्रोटियम है कि ड्यूट्रियम कि ट्राइटियम है, किस समझेंगे? अगर लिख देंगे 2 तो समझ जाएगा ओ ड्यूट्रियम की बात कर रहा है। लिख देंगे 3 हाइड्रोजन के साथ तो समझ जाएगा ओ ट्राइटियम की बात कर रहा है। लिख देंगे हाइड्रोजन के साथ 1 तो समझ जाएगा ओ प्रोटियम की बात कर रहा है। एक लिखेंगे तो कौन बोला? बता तो कौन समझता है? पता है? अगर मान लो कि हम यहाँ लिख दिए कौन चीज़, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिख दिए, कहाँ भाग गया? अगर मान लो कि यहाँ पर हम देखो अभी लिए हैं कि कार्बन लिए, क्या लिए? कार्बन यहाँ लिखे क्या? 12, कार्बन 6 और 12, यहाँ कार्बन 6 और 14, लिख देंगे कार्बन 6 यहाँ पर लिख दिए। मान लो कार्बन 6 लिख दिए, तो कौन कार्बन है बता? तो पता है, इसीलिए समस्थानिक को लिखते हैं किससे? द्रव्यमान के साथ, द्रव्यमान के साथ, जिससे पता चले किस समस्थानिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। बताओ, जीवाश्म के आयु पता लगाने में, जीवाश्म के आयु पता लगाने में किस समस्थानिक यूज करते हैं? कार्बन 14, कार्बन 14। लेकिन ये तो सजीव हुआ है, क्या हुआ? सजीव का आयु पता लगाने में कार्बन 14, लेकिन निर्जीव रहेगा, जैसे चट्टान। क्या रहेगा? चट्टान। क्या रहेगा? चट्टान रहेगा। चट्टान निर्जीव हुआ है, तो चट्टान का आयु पता लगाने में यूरेनियम 235, 235 कौन चीज है? भार है। क्या भार है? यूरेनियम के भार, यूरेनियम के भार है। चट्टान हो गया। निर्जीव में कुछ भी ले सकता है, ले सकते हैं क्या? पत्थर पूछ दे, क्या पूछ दे? पत्थर का आयु पता लगाने में यूरेनियम 235, निर्जीव में कुछ भी। पृथ्वी भी क्या है? निर्जीव। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी बोल दे, क्या बोल दे? पृथ्वी का आयु पता लगाने में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, ठीक है ना, इसे याद रखना। चलो और बताते हैं, और क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछ देगा? एनीमिया रोग, ठीक है ना। एनीमिया रोग को पता करने में बताओ, एनीमिया रोग का पता लगाने में, एनीमिया रोग का पता लगाने में किस समस्थानिक का यूज करते हैं? तो हम जानते हैं कि लोहा कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो लोहा लगाओ। किसका? लोहा। क्या लिखेंगे? लोहा। क्या लिखेंगे? 26 नहीं लिखा, सभी परमाणु संख्या वहाँ सुधार लो। 26 जो है परमाणु संख्या है, और परमाणु संख्या से समस्थानिक को नहीं दिखाएंगे, तो वहाँ 26 नहीं कर लेना, कर लेना कितना? बताओ, लोहा का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? समझे बोलो। वीडियो आगे पीछे होता है सर, आगे पीछे हो रहा है। वीडियो आगे पीछे होता है कि लिखा है? वीडियो आगे पीछे हो रहा है। चेक करो आप, सब लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो आगे पीछे हो रहा है कि? कमेंट कर दीजिए आप लोग को, ठीक है ना। हाँ उधर लिखा है।
ठीक, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है तो चलो ठीक है कोई दिक्कत ना है। यहाँ ध्यान दो। तो लोहा यहाँ जो है ना, लोहा देखेगा तो लोहा बहुत सा समस्थानिक होता है। लोहा समस्थानिक देखेगा तो लोहा परमाणु संख्या 26, परमाणु संख्या 26 हो गया है। लोहा समस्थानिक बहुत सारा होता है, ठीक है ना। 54 भी आ जाएगा। लोहा जो है यहाँ पर जो है 26, 55 भी आ जाएगा। लोहा जो है 26, यहाँ 56 भी आ जाएगा। लोहा जो है इस प्रकार 26, यहाँ 58 भी आ जाएगा। लोहा जो है इस प्रकार 26, यहाँ 59 भी आ जाएगा। बहुत सारा समस्थानिक, बहुत सारा समस्थानिक लोहा, बहुत सारा समस्थानिक। देखो स्थान समान है, परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या कौन सी है? समान। कौन सी है? समस्थानिक। क्या हुआ है? समस्थानिक। क्या हो गया है? समस्थानिक हो गया है। उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा सर। हाँ उसका होगा, क्या किसी को प्रॉब्लम नहीं था। तो किस समस्थानिक का यूज करेंगे? तो यहाँ करेंगे लोहा 58। किसा करेंगे? 58। किसा करेंगे? 58 का यूज, 58 का यूज करेंगे एनीमिया रोग के उपचार में। एनीमिया रोग क्यों है? वही बोलेंगे क्या? वही बोलेंगे, बताओ। रक्त रक्त रक्त, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण की जांच में, परिसंचरण की, रक्त परिसंचरण की जांच में, रक्त परिसंचरण की जांच में किस समस्थानिक का, रक्त परिसंचरण के पता लगाने में किस समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24, सोडियम 24, सोडियम 24। अगर मान लो कहीं पर जो है क्या हुआ था, तो कहीं पर जो है तेल का पाइप जो है रिसाव हो गया। तेल का पाइप जा रहा जमीन के अंदर, कहीं पर फट गया है, कहीं पर लीक कर गया। क्या कर गया? तो तेल के पाइप, तेल का पाइप का रिसाव, क्या बोल रहे हैं? रिसाव पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम 24, सोडियम 24 यूज करते हैं। अच्छा बोलेगा अस्थि का, क्या बोलेगा? अस्थि का विकृति, अस्थि कहीं खराब हो गया है तो उसके उपचार में, अस्थि के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा? बताओ। पोटेशियम, फास्फोरस, चला फास्फोरस। क्या बोलेंगे? फास्फोरस 32, फास्फोरस। तो अस्थिक उपचार में फास्फोरस 32। इकोनॉमिक्स में कुछ कीजिए भैया जी। हाँ करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, करेंगे, ठीक है ना। कौशल कुमार जी देख लिया वो कमेंट, ठीक है। सब पढ़ाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है, ठीक है ना। और इबला खत्म हो जाएगा तो मॉडर्न नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में चल जाएंगे, ठीक है ना। हम तो कब से बोल रहे हैं। तो यहाँ जान दो, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। तो अस्थि के विकृति के जांच में फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। बताओ घेंगा रोग के उपचार में, घेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन 131, 100। बताओ घेंगा रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? घेंगा कोई ग्वाइटर, घेंगा कोई ग्वाइटर, या ऐसी कोई गलगंड। क्या बोलते हैं? गलगंड। और घेंगा रोग किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन के कमी से। और घेंगा रोग जो है कौन सा हार्मोन जो है कमी से होगा? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। और घेंगा रोग का उपचार किस समस्थानिक से? आयोडीन 131, आयोडीन 131, आयोडीन 131। बोलेगा ट्यूमर, क्या बोलेगा? ट्यूमर। अरे ब्रेन ट्यूमर होता है ना, ब्रेन ट्यूमर के जांच के लिए, ब्रेन ट्यूमर के जांच के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ब्रेन ट्यूमर के जांच के लिए किस समस्थानिक यूज करते हैं? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 70। तो ब्रेन ट्यूमर के जांच के लिए आर्सेनिक 74, ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए आर्सेनिक 74, ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए आर्सेनिक 74। और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बोला कैंसर। क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कैंसर के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट। देखो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे मतलब हो जाए कोई चीज, यह लिखाएगा जरा, ठीक है ना। ऐसे मतलब कोबाल्ट, और ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ जैसे सोडियम में लिखते हैं क्या? Na, यानी पहला कैपिटल बाद में स्मॉल, तो ये तत्व को इंडिकेट करेगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि यहाँ देखो दोनों कैपिटल है, ये अलग तो ये अलग, तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ कैपिटल स्मॉल है, यानी कोबाल्ट है। कौन सी है? कोबाल्ट। क्योंकि कार्बन कैपिटल, ऑक्सीजन कौन सी है? स्मॉल, ये कोबाल्ट है। कौन सी है?
तो कैंसर के उपचार में किस समझदारी प्रयोग करते हैं? कबाड़ 60। कैंसर के उपचार में किस समझदारी प्रयोग करते हैं? कबाड़ 60। आज स्वामी विवेकानंद का डेथ एनिवर्सरी है सर। तुम बताओ कि युवा दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताओ तो पहले। 12 कौन सी बार है? युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। और तुम तो युवा है नहीं, एक बार मनाया है? मैंने भी नहीं किया है, तो पता है कि हम बूढ़ा, ठीक है। युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। कब मनाते हैं? 12 जनवरी क्या मनाते हैं? युवा दिवस। क्या मनाते हैं? किसके जन्म दिवस के रूप में हम लोग युवा दिवस मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। लेकिन विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, लेकिन विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। 12 अगस्त। सर 11 को हम नोट्स ऑर्डर किए थे, अभी तक नहीं आया। 11 को किए नहीं आया है? प्रिया कुमारी 11 को किए, आपका नोट्स वाइबे नहीं किया है। आप जब व्हाट्सएप पर थोड़ा मैसेज कीजिए तो आज हम आपका मैसेज अथी का मैसेज खुद पहुंचाते हैं, बात करते हैं उससे। प्रिया जी व्हाट्सएप नंबर होगा एप्लीकेशन के नीचे, उस पर थोड़ा कॉल कीजिए, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा, मतलब उस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर, ठीक है ना। चलो यार डाल दो। तो बताओ कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या बता रहे हैं? कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैंसर क्या करते हैं? कैंसर क्या बोल रहा है? बंदर या डाले कैंसर क्या बोल रहा है? कैंसर सुनो, कैंसर कैसे होता है? तो ये होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन से। कोशिका विभाजन जब एक नियत तरह से हो रहा है, ठीक है ना, तो सही है, बॉडी विकसित करेगा। लेकिन जहाँ अनियंत्रित हुआ यानी कैंसर कौन चीज, तो कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर कैसे होता है? तो कैंसर होता है अनियंत्रित। क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। कोशिका जहाँ अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ तो हो जाएगा कैंसर। किसका रूप ले लेगा? कैंसर का रूप। कैंसर का रूप ले लेगा। आप कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक प्रयोग करते हैं? ये बताए थे। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। लेकिन कैंसर के उपचार में किस किरण का? कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग करता है? चलिए बताओ। कैंसर के उपचार में कौन किरण? गामा। कौन किरण? गामा। कौन किरण? गामा। लेकिन कैंसर के उपचार में किस औषधि का, चलिए बताओ, किस औषधि का प्रयोग करते हैं? औषधि बाबा रामदेव वाला ना, बताओ। कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग करते हैं? टैक्सोल। किसे करते हैं? टैक्सोल। किसे करते हैं? टैक्सोल। और टैक्सोल नामक औषधि किससे प्राप्त होता है? टैक्सोल नामक औषधि किस पौधा से प्राप्त होता है? यू नामक वृक्ष से। यू नामक वृक्ष से। जैसे बताओ मलेरिया का उपचार किससे किया जाता है? कुनेन से। मलेरिया का उपचार किससे करते हैं? कुनेन से। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। सिनकोना के छाल के। उसी प्रकार जो है कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग करते हैं? टैक्सोल। टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू नामक वृक्ष से। यू नामक वृक्ष से। तो कैंसर के उपचार में कौन समस्थानिक है? कोबाल्ट 60। किरण पूछेगा तो गामा सार्बन है, ठीक है ना। और औषधि पूछेगा तो टैक्सोल। अब बताना है कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो कैंसर हो जाएगा, तो कैंसर जब होगा तब जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी इलाज करना पड़ेगा, चीर फाड़ करना पड़ेगा। तो चीर से 4, चीर से 4, फाड़ से फरवरी, 4 से फाड़ से फरवरी। तो कैंसर दिवस क्या मनाते हैं? 4 फरवरी। कैंसर दिवस क्या मनाते हैं? 4 फरवरी। कैंसर दिवस क्या मनाते हैं? 4 फरवरी। कैंसर के उपचार के कैंसर के उपचार विधि, कैंसर के उपचार विधि को क्या बोलते हैं? कैंसर के जो उपचार करने का तरीका है, विधि है, उसे क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। 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 और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी।
लोजी उनको, लोजी उनको, लोजी कैंसर के अध्ययन को, ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को, ऑन्कोलॉजी। एक चीज लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा तो। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। तो कैंसर के बारे में तैयार रखना, सब इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो यार हुआ, चलो बिल्कुल आप लोग लिख दिए कीमोथेरेपी 4 जनवरी रूइस बेरेल डे, बिल्कुल राइट है। 4 जनवरी को रूइस बेरेल डे मेरा बना अथी रूइस बेरेल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल राइट है। बेरेल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल राइट है। चलो इतना याद हुआ, सब इंपॉर्टेंट है, नहीं बोलो। सुनिए यहाँ पर, और नियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं? कैंसर। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक प्रयोग करते हैं? धीरे 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 धीरे। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 किस किरण का यूज करते हैं? गामा किरण। किस औषधि का यूज करते हैं? टैक्सोल। टैक्सोल नामक औषधि किससे प्राप्त होता है? यू नामक वृक्ष से। कैंसर दिवस क्या बनाते हैं? 4 फरवरी। कैंसर के उपचार की विधि क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्को। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। बहुत सारा समस्थानिक पढ़ा दिए, बहुत सारा समस्थानिक पढ़ा दिए हैं। समस्थानिक में जो है आपका ये सब याद रखना है, ठीक है ना। समस्थानिक को याद रखना है। जीवाश्म के आयु पता लगाने में, कार्बन 14 चट्टान का पता लगाने में, यूरेनियम 235 पत्थर का पता लगाने में, यूरेनियम 235 पृथ्वी का पता लगाने में, यूरेनियम 235 निर्जीव बोलेगा, निर्जीव जहाँ बोला तो निर्जीव में यूरेनियम 235, और एनीमिया रोग में लोहा 58, रक्त परिसंचरण में सोडियम 24, तेल का पाइप का रिसाव में सोडियम 24, अस्थि का विकृति का जांच में फास्फोरस 32, घेंगा रोग में आयोडीन 131, ब्रेन ट्यूमर के जांच में आर्सेनिक 74, और कैंसर का उपचार में कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 हो गया। तो समस्थानिक खत्म। समस्थानिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समस्थानिक क्या था, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है। WBC के सेल में डिवीजन से होता है। हाँ, WBC जो है जब वो अनियंत्रित विभाजन हो जाए, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, WBC संख्या जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तब समझ जाना ये ब्लड कैंसर का रूप ले लेगा, ठीक है ना। और उससे बोलेंगे ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। क्या बोलेंगे? समस्थानिक पढ़ लिए। अब संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें टाइम न लगेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करें आगे। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। सुनो यहाँ, सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलोनियम। किसका होता है? सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। लिखे तो लिख लेना, अगर कहीं लिखना है तो बगल अगल में कहीं लिखना है लिख लो। सबसे अधिक समस्थानिक जो है पोलोनियम का होता है 27। क्या होता है? 27। सबसे अधिक समस्थानिक किसका? पोलोनियम। कितना होता है? 27। कितना होता है? 27, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे संभारी। क्या पढ़ेंगे? संभारी। क्या पढ़ेंगे? यहाँ डाल दे, ए बंदर यहाँ डाल दे। संभारी क्या पढ़ेंगे? संभारिक। संभारी मतलब क्या हुआ? संभारिक को इंग्लिश से क्या बोलेंगे पहले बताओ? संभारिक को इंग्लिश से क्या बोलेंगे? आइसोबार। 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 समस्थानिक को आइसोटॉप्स। आइसो। और संभारिक को आइसोबार। इसे बोला समभार, यानी भार समान। भार समान। भार और भार समान का मतलब हुआ कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। परमाणु संख्या इसमें भार समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या होगा भिन्न भिन्न। क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो परमाणु जिसमें भार समान हो संभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संभारिक। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, इसमें उपयोग इसका ना तक एग्जाम्पल पूछता है। ऐसे हम बोले कि चीज एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसे लिखा हम यहाँ पर क्या लिखे? कार्बन। क्या लिखे? कार्बन। क्या लिखे? कार्बन 14। कार्बन 14। कार्बन 14। हाँ, एक ठो लिखे कौन चीज? एक ठो लिखे क्या? नाइट्रोजन। क्या लिखे?
नाइट्रोजन, क्या लिखे हैं? नाइट्रोजन। इसके साथ क्या लिखे हैं? नाइट्रोजन के साथ तो 14 ना होता है। अरे बोलो ना। कार्बन 14 का यूज कहाँ होता है? जीवाश्म के आयु पता लगाने में। कार्बन 14 का यूज कहाँ होता है? जीवाश्म के आयु पता लगाने में। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। लेकिन कार्बन का वो भार 12 भी होता है, वो 14 भी होता है। 14 का कार्बन 14 का यूज जीवाश्म के आयु पता लगाने में। यहाँ कार्बन 14 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? और सोडियम का भार कितना होता है? 14। कितना होता है? देखो भार समान, मुझे बताओ, भार समान हुआ? भार समान हो गया है? अरे भार समान हो गया है। मथवा हुआ समान, मथवा क्या हुआ? भैया बोले हैं भैया मॉडर्न पढ़ाने के बाद आप इकोनॉमिक्स शुरू कीजिएगा। आप लोग बहुत तंग कर रहे हैं। ऐसे तो बोले थे सी बहुत पहले शुरू कर देंगे, लेकिन फिर नहीं किए हैं। देखते हैं, ठीक है ना, जो अच्छा लगेगा वही कर देंगे हम। आप लोग खुद से पढ़िए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो भार समान है तो क्या कराएगा? समभारी। बोल रहे भार समान है तो समभारी, भार समान है तो समभारी। जब भी भार समान रहेगा तो परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग ना हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या? आर्गन। क्या लेते हैं? आर्गन का परमाणु संख्या कितना? 18 और द्रव्यमान लगभग 40। द्रव्यमान लगभग 40। और इसके साथ ले रहे हैं कैल्शियम। क्या ले रहे हैं? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? 20। कितना? और भार कितना? भार 40। भार 40। क्या इसके बाद बताओ क्या समान है? द्रव्यमान समान है। अरे भार समान है, क्या कहलाएगा? समभारी। क्या कहलाएगा? समभारी। कोई दिक्कत है? समभारी में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आप पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन समान, सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या देखते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या देखेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान जहां मिले उसे क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। इससे परमाणु भार समान, बिल्कुल राइट है। 15 को एग्जाम है मेरा सर जी, आशीर्वाद दीजिए कि एग्जाम को 4 क्या रहा है एकदम जो है। जाओ एकदम जो है आशीर्वाद एकदम 4 क्या हो, 5 क्या हो, ठीक है ना? समझ आ गया है? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो रे। ए बंदर यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के संख्या समान है, क्या बोलेंगे? सब इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल से ऐसे बोल रही है, क्या यहाँ लिखे? नाइट्रोजन। क्या लिखे? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन -3। यहाँ लिखे ऑक्सीजन -2। यहाँ लिखे क्या? यहाँ लिखे फ्लोरीन -1। यहाँ लिखे नियोन। क्या लिखे? नियोन। यहाँ लिखे सोडियम +1। लिखे मैग्नीशियम +2। लिखे एल्युमिनियम +3। क्या ये सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? तो निकाल के चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाएगा? क्या ये सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? तो निकाल के चेक करो। निकाल के चेक करो। चेक करते हैं। बताओ सोडियम का नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। लेकिन माइनस मतलब क्या हुआ? 3 गो ग्रहण किया, 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना हो गया? 10 ना हुआ। बताओ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन भी 8 होना चाहिए, लेकिन 2 ग्रहण कर लिया है, कितना हो गया? 10। चलो देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए? 9। कितना होना चाहिए? 9। लेकिन -1 है, यानी एगो ग्रहण किया, यानी कितना हुआ? 10 ना हुआ। और नियोन तो अक्रिय गैस है। ये कहेगा ना तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो देंगे, नहीं तो लेंगे, नहीं तो देंगे, नहीं तो लेंगे। तो नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है। और ये उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 10। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 10। सोडियम का 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होना चाहिए, लेकिन एक गो त्याग दिया, कितना बचा? 11 में से 1 दिया, कितना? 10। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होना चाहिए, लेकिन प्लस यहाँ 2 है, 2 त्याग दिया, 2 यानी 12 - 2 10। एल्युमिनियम का 13 होता है,
इलेक्ट्रॉन भी टेढ़ा होना चाहिए, लेकिन +3 है, ये 3 को त्याग दिया, कितना 10। क्या इलेक्ट्रॉन संख्या समान हुआ? चलो आगे बढ़े, बताओ क्या इलेक्ट्रॉन संख्या समान है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10, इसमें भी 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 10। अब कर बस, अब कर बस। कितना एग्जाम्पल दे दिए, नहीं दिए, अब बस कर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका सम इलेक्ट्रॉनिक। तो भारी बात है, भारी बात है रे। अब सम इलेक्ट्रॉनिक क्या रखते हैं? अब क्या देखेंगे? सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या देखेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। बताओ इसमें क्या बराबर होना चाहिए? सम न्यूट्रॉनिक में क्या बराबर होना चाहिए? तो न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की, तो क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु संख्या बराबर रहेगा तो समस्थानिक, परमाणु भार बराबर रहेगा तो समभारिक, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉन संख्या बराबर रहेगा तो सम न्यूट्रॉनिक। तुम लोग दिमाग लगाएगा, प्रोटॉन संख्या बराबर रहेगा तो अरे समस्थानिक ले ला। प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। थोड़ा दिमागे लगा उल्टा पुल्टा दिमाग लगाओ थोड़ा। अरे प्रोटॉन के संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। प्रोटॉन के संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या समान रहेगा तो समस्थानिक क्या कहलाएगा? बोलता ना होगा, ना होगा, सम प्रोटोनिक ना होगा, समस्थानिक है। क्योंकि प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हो यानी परमाणु संख्या बराबर हो गया, यानी समस्थानिक। क्या हो गया? समस्थानिक। समझ आया है? अब होता है क्या? न्यूट्रॉन की संख्या एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिए हम क्या? कार्बन। क्या लिए? कार्बन। क्या लिए? कार्बन लिए। और यहाँ लिखे 6 और यहाँ लिखे 14। क्या लिखे? कार्बन 14 लिए। क्या लिए? परमाणु संख्या 6 हुआ और भार कितना हुआ? 14। और यहाँ पर ले लिए क्या? यहाँ ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिए? 8 और 16। 8 और 16, 8 और 16। तो न्यूट्रॉन निकाल दो, इसका निकालो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन निकालेंगे परमाणु भार में से, परमाणु भार में से परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या घटा दो। कितना जाएगा? 14 में से 6, 14 में से 6 घटाओ, कितना हो जाएगा? 8। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ निकालो न्यूट्रॉन, यहाँ निकालो, तो यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालो। चलो निकाल के देखते हैं। तो सिंपल बात है, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन संख्या घटा दो। 16 में से 8 गया, कितना? 8। क्या यहाँ न्यूट्रॉन बराबर हुआ? अरे बोलो ना, क्या यहाँ न्यूट्रॉन बराबर हुआ? क्या यहाँ न्यूट्रॉन बराबर हुआ? हाँ न्यूट्रॉन बराबर हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। नहीं समझा? और एग्जाम्पल ले, बोलो और एग्जाम्पल ले। जैसे लिए फास्फोरस। क्या लिए? फास्फोरस। क्या लिए? कितना होता है? 15। अब भार कितना होता है? 31। कितना होता है? 31। और यहाँ पर ले लिए क्या? सरफल। क्या ले लिए? 16 और 32। 16 और निकालो न्यूट्रॉन संख्या, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो न्यूट्रॉन संख्या निकालो, न्यूट्रॉन संख्या निकालो, ठीक है ना? न्यूट्रॉन संख्या निकालो। तो इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 31 में से 15 गया, कितना? 16। इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे, इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 32 में से 16 गया, कितना? तो क्या न्यूट्रॉन बराबर हुआ? क्या न्यूट्रॉन बराबर हुआ? क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यू। सबसे मेन कौन था? समस्थानिक। सबसे मेन कौन था? क्योंकि समस्थानिक से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादा। समझ आ गया है ना? सबसे मेन समस्थानिक, सबसे मेन। और समस्थानिक इसलिए मेन था क्योंकि समस्थानिक का यूज बहुत जगह किया गया था, बाकी बात सबका यूज हुआ था? नहीं हुआ था। तो ये हो गया ख़त्म। समस्थानिक पढ़ लिए हैं, संभारिक पढ़ लिए हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिए हैं, सब न्यूट्रॉनिक पढ़ लिए हैं। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना? बराबर कौन चीज? न्यूट्रॉन। बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ ना, कोई दिक्कत है? अब तो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो पूछता है मूलानुपाती सूत्र।
और पूछता है तो आणविक सूत्र क्या पूछता है? ए बंदर यहाँ ध्यान दे, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, मूलानुपाती सूत्र क्या पूछता है? रे बंदा यहाँ ध्यान दे, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती पर यहाँ लिखते हैं आणविक सूत्र, क्या लिखते हैं? आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, आणविक, और यहाँ लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र, क्या लिखेंगे? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये दोनों में क्या अंतर है? देखो मूलानुपाती सूत्र जो है ना, सुनो यहाँ पर, किसी यौगिक के अणु में परमाणु के सरलतम रूप, परमाणु के सरलतम रूप यानी जो सबसे काट छाट के जो बचेगा उससे बोले मूलानुपाती सूत्र, क्या बोलेंगे? परमाणु ओरिजिनल में जितना होगा पूरे लिख देंगे तब आणविक सूत्र। सुनो यहाँ पर, परमाणु किसी यौगिक में जितना परमाणु होगा कुल ले लिख देंगे तो कौन चीज? आणविक सूत्र। अब काट छाट के लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र, कुल ले परमाणु लिख देंगे तो किसी यौगिक के अणु में जितना परमाणु है कुल ले लिख देंगे तो आणविक सूत्र, और सरल रूप से काट छाट के लिखेंगे तो मूलानुपाती सूत्र। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल मान लो यहाँ लिए ग्लूकोज, क्या लिए? C6H12O6, तो कार्बन का परमाणु क्या गो हुआ? 6 गो, हाइड्रोजन का परमाणु क्या गो हुआ? 12 गो, ऑक्सीजन परमाणु क्या गो हुआ? 6 गो, इसे क्या बोलेंगे? ग्लूकोज, क्या बोलेंगे? अब इसका काट छाट के लिखो, काट छाट के लिखो, बताओ ये तीनों किससे कट रहा है? ये बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट गया है 6, किससे? 6 एका 6, तो कार्बन 1, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन 2, और 6 एका 6 ऑक्सीजन, ये हुआ मूलानुपाती। समझा? यानी परमाणु अगर देखो यहाँ पर परमाणु की संख्या कुल ले लिख दे तो आणविक सूत्र, किसी यौगिक के अणु में जितना परमाणु होगा कुल ले लिख दे तो आणविक सूत्र, और उसे काट छाट के लिखे तो सरलतम रूप में लिखे तो मूलानुपाती सूत्र। क्या एक लिखते हैं? अब एक छिपा होता है, अरे कुछ होना देखते हैं ना, यानी CH2O, ये हुआ ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। ऐसे यहाँ लिखे बेंजीन, क्या लिखे? जल्दी बोलो आप लोग, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का C6H6। अब इसका सरलता रूप क्या होगा? तो सिंपल मतलब 6 का 6, 6 का 6, खत्म CH। ये हुआ मूलानुपाती सूत्र, क्या हुआ? ये हुआ आणविक फार्मूला, ये हुआ मूलानुपाती, मूलानुपाती। ऐसे मान लो यहाँ पर क्या लिए हैं? ब्यूटेन, क्या लिए? ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, लला ब्यूटेन का फार्मूला C4H10। अब इसका क्या मूलानुपाती, क्या लिखना है? मूलानुपाती। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो 2, कौन चीज? काट दो, क्या हो जाएगा? C2H5, C2H5। ऐसे मान लो यहाँ लिख दिया, क्या यहाँ पर लिख दिया हम, क्या यहाँ लिख दिए हैं, ये कुछ चीनी लिख देते हैं, C12H22O11। ये हुआ चीनी फार्मूला, चीनी का फार्मूला। अब बताओ बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, अब तुम दीवाना लगाना, इसको काट देना, इसको छोड़ देना लड़के का, उससे ना समझ आया ना? तुम लोग दिमाग लगाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, तो ये कहाँ गया लला? ये कहाँ गया? ये कटेगा तभी ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों के खच उड़ा दे, है कोई नहीं है। यानी इसका महत्व समझता है क्या आ रहा है? एक से काटेंगे तो फिर वही होगा, एक से काटेंगे तो फिर वही होगा, यानी इसका दोनों सेम, दोनों सेम हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? आणविक सूत्र। इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। इससे फार्मूला बना है, क्या बना है? इससे फार्मूला क्या बना है? देखो क्या बना है? आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर फार्मूला क्या बनता है? तो मूलानुपाती क्या बनता है? मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती। बताओ आणविक सूत्र अगर प्राप्त करना है तो मूलानुपाती में गुना करें किससे? n से, किससे? n। तो यहाँ n के मान कितना हुआ? 6 से कटा है ना, तो यहाँ n के मान हुआ 6, कितना हुआ? जितना कटेगा वही मान होगा n का। यहाँ n का मान कितना हुआ? 6 का 6, 6 12, 6 का 6 से गुना करो, इसमें लिखा आ जाएगा फिर। अरे मूलानुपाती सूत्र में n से गुना करो, क्या हुआ आएगा? तो 6 से गुना करो, क्या फिर ये आएगा? ना आ जाएगा? आ जाएगा ना?
बताओ यहाँ n के मान कितना हुआ? तो यहाँ भी n का मान कितना हुआ? 6। और हम जानते हैं मूलानुपातिक सूत्र में जब n से गुना करेंगे तो क्या ही आएगा? देखो 6 से गुना करके आएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। यहाँ पर n के मान कितना हुआ? 2 से घटा है। और यहाँ n के मान कितना हुआ? 1। नहीं समझा? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा मूलानुपातिक सूत्र बराबर क्या होगा, तो n इधर भेज दो बट्टा में ना, हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये एक तो छोटा सा मतलब इस तरह भी करके पूछ देता है, बता दिए। तो मूलानुपातिक सूत्र निकाल लेगा, ये बताओ। अब बच्चा को क्या होगा? अब बच्चा एक तो वाष्प घनत्व भी पूछ देता है, ठीक है ना। वाष्प घनत्व पूछ देता है, आणविक भार और वाष्प घनत्व में क्या संबंध है, ठीक है ना, बताते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कौन सी? क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। सर आणविक सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आणविक सूत्र को इंग्लिश में एटॉमिक फार्मूला बोलेंगे। एटॉमिक फार्मूला, मॉलिक्यूल फार्मूला, सॉरी, परमाणु को एटॉमिक बोलते हैं। मॉलिक्यूल फार्मूला क्या बोलेंगे? अरे अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? तो मॉलिक्यूल फार्मूला हो जाएगा। अरे सुनो, यहाँ पर परमाणु क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं एटम। क्या बनते हैं? तो एटम से एटॉमिक। और अणु क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल फार्मूला। चलो हो गया, चलो लिखे देते तुम लोग को। इसको बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको बोलेंगे इम्पेरिकल। क्या बोलेंगे? इम्पेरिकल फार्मूला। क्या बोलेंगे? सुनो यहाँ पर, इसे बोलेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे पूछता है क्या? वाष्प घनत्व। क्या पूछता है? वाष्प बंदर, ध्यान दो, वाष्प घनत्व एवं वाष्प घनत्व एवं बंदर वाष्प घनत्व एवं आणविक भार में संबंध। आणविक भार में संबंध क्या होता है? आणविक भार में संबंध क्या होता है? तो सुनो, वाष्प घनत्व अगर निकालना है, क्या निकालना है? वाष्प घनत्व अगर निकालना है तो क्या करना पता है? आणविक भार में, आणविक भार में क्या करना है? 2 से भाग देना, निकल जाएगा। अगर वाष्प घनत्व निकालना है तो आणविक भार में 2 से क्या देंगे? भाग। 2 से क्या देंगे? भाग। जैसे समझो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिए हैं? यहाँ लिए CO2। क्या लिए? CO2 का आणविक भार कितना होगा? तो निकाल लो। कार्बन का भार है, कार्बन का भार है, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 2 गो है, 16 दूनी 32, जोड़ लो कितना? 12 + 32 बराबर कितना? 44। ये आपका हुआ है आणविक द्रव्यमान किसका? CO2 का। इसका निकालना वाष्प घनत्व। क्या निकालना है? वाष्प घनत्व निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, वाष्प घनत्व मतलब क्या हुआ? मतलब 2 से भागा दो, 44/2 कितना हुआ? 22। कितना हुआ? 22 ना हुआ। किसी का भी निकालना है, मान लो निकालना है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका निकालना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और 4 गो है, 16 × 64 कितना हुआ? 32 और 2 34 और 64 98 कितना हुआ? 98। आप इसके कारण वाष्प घनत्व क्या निकालो? वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो वाष्प घनत्व यानी 98 बता 2 कितना? 49। समान यहाँ CO3 लिए। क्या लिए?
CaCO3। अब निकाल लो, इसका निकालो आणविक द्रव्यमान, आणविक तो कैल्शियम के 40, कैल्शियम के 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 हुआ 48, 48 जोड़ दो कितना, ये हुआ आणविक द्रव्यमान, आणविक। अब वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व निकालना है, सिंपल करो, क्या करो तो कितना हो जाएगा 100/2 यानी 50 ना हो जाएगा, अरे हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल राइट है। 3082 नहीं था, ये तो काफी हल्का चीज था ना था, अरे काफी हल्का, काफी अच्छा। बताओ यहाँ ध्यान दे, यहीं पर क्वेश्चन और पूछता है, यहीं क्वेश्चन और पूछता है। CO2 दे दिया, क्या दे दिया CO2, बोले इसे कार्बन का परसेंटेज बताओ। CO2 में कार्बन कितना परसेंट होता है बताओ तो, क्वेश्चन भी पूछेगा। CO2 में, यहाँ सुनो पहले, अभी हम लिखे थे CO2 क्या लिखे थे, सुनो क्या लिखे CO2 क्या लिखे थे, तो CO2 44 हुआ, कितना हुआ 44। अभी लिखे H2SO4 क्या लिखे, H2SO4 कितना हुआ 98। अभी हम लिखे कौन चीज CaCO3, CaCO3 कितना हुआ था, तो CaCO3 का हुआ था 100, कितना हुआ था। अब क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है, सुनो क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि CO2 में कार्बन कितना परसेंट है, CO2 में कार्बन का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा बताओ, ये बताओ तो CO2 में कार्बन कितना परसेंट है। कुछ और करना है, हम जानते हैं परसेंट निकालने के लिए कुल्ले होता है, कहाँ लिखते नीचे, कहाँ लिखते हैं, अरे कुल्ले कहाँ लिखेंगे, जैसे किसी का परसेंटेज निकालना हो, ठीक है ना, तो कुल्ले कहाँ लिखते नीचे, कुल्ले कितना है 44, कितना है, और किसका कार्बन का किसका निकालना है, जिसका निकालना है, किसका निकालना है कार्बन, तो कार्बन का क्या परमाणु भार कितना 12, एक है 12 लिखो, ऊपर 12 लिखो, और परसेंट बदलने के लिए कितना गुना 100 से गुना, कितना गुना परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से, बस हो गया। अब कार छाट कर दो, कार छाट करो तो 12 चाट दिया 12 और 11 बार में ना हुआ, यानी उपरांत क्या हो गया 300/11 ना हुआ, भागा लेंगे तो 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 9 बार में लगभग 27, कितना लगभग आएगा 27 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लगभग 27%, 27। बताओ ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, था ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, 32/44 लेला का 2 को मिलकर 100% हो गया, 100 में 170 घटा दो, ले ले एकदम रहेगा। अरे परसेंट कितना तो 100 होता है, कैसा पक्का ले ले, दुइया नहीं आ रहे। अब कुल्ले 100 होता है, कुल्ले कितना होता है 100, और दुइया नहीं है, अब कुल्ले होता है 100, कितना होता है 100% होता है। कार्बन अकेला कितना 27, कितना है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 100 में, कितना में से 100 में से 27 घटा दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे बोल लेला कितना हो जाएगा, तो 63%, 63। और तुम बोलेगा ऐसे ना, ऐसे निकालना तो निकालो, ऐसे निकालो, तो बताओ कुल्ले कुल्ले कितना हुआ 44, कितना हुआ, ऑक्सीजन का 16 तो नहीं 32/100 करो, लगभग इतने आएगा, इतने आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया, तो निकालेगा किसी परसेंटेज निकाल लेगा, किसी का भी परसेंटेज निकाल लेगा, और निकाल लेगा। चलो इसका बताओ, इसका मान लो कैल्शियम, बताओ कैल्शियम का परसेंटेज बताओ, कैल्शियम का परसेंटेज बताओ, 100 है ना, कोई दिक्कत ना है, 100 में निकालने में कोई दिक्कत है, 100 में निकालने में कोई दिक्कत है। कैल्शियम का भार 20, भार 20 तो परसेंटेज 20 परसेंटेज, अरे 100 में निकालने में कोई दिक्कत है ना, 100 में निकालने में कोई दिक्कत है, ये 100 है करता पहले से, कैल्शियम का भार 20 तो परसेंटेज 20, और कार्बन का भार 12 40 भार 40, भार 40 परसेंटेज भी 40, कार्बन का भार 12 परसेंटेज भी 12, कौन चीज 12, कितना ऑक्सीजन का भार कितना सरकार 16 32 48 परसेंटेज भी 48% को 100 पूर गया, 100 में निकालने तो कोई दिक्कत है ना, निकालने में दिक्कत है। क्वेश्चन पूछता है कौन सी पता है, यूरिया फार्मूला, क्या पूछता है यूरिया का फार्मूला, तुम इसका भी सब निकाल के चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना होगा। यूरिया फार्मूला क्या होता है, यूरिया क्या बोल रहा है
यूरिया फॉर्मूला क्या होता है? तो यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2 NH2CO NH2। इससे पूछता बताओ इसका निकालो आणविक द्रव्यमान। क्या निकालो? आणविक द्रव्यमान। मोलिक्यूल याद है ना, मोलिक्यूलर मास निकालो, आणविक द्रव्यमान। चलो निकालो आणविक द्रव्यमान, निकालो आणविक द्रव्यमान निकालो। नाइट्रोजन कितना? 14। हाइड्रोजन कितना? 2। अरे बोलने लगा, हाइड्रोजन कितना? 2। कार्बन कितना? 12। ऑक्सीजन कितना? 16। कितना? नाइट्रोजन कितना? 14। हाइड्रोजन कितना? 2। सब जोड़ो, जोड़ो सब। 14 2 16 16 12 28 28 और 16 44 44 और 2 45 46 46 और 14 60। कितना हुआ? 60 हुआ। कितना हुआ? अब इससे बोलता है क्वेश्चन पूछा यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 46। कितना होता है? चेक कर लेते निकाल के, सही है गलत है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कौन चीज? नाइट्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज चेक करते हैं। तो कुल्ले कितना हुआ? कुल्ले हुआ 60। कुल्ले कितना हुआ? तो 60 नीचे 60। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन यहाँ पर एगो है 14, एगो यहाँ पर है 14 यानी 28। कितना हुआ? परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से गुना। चलो काट दो, जल्दी काटो। 0 से 0 खत्म। द्वितीय 6 2 5 10 28 बचे। 28 बचे कितना? 140। 140 बट्टा 3 3 चौक 12 बाकी 2 2 0 20 3 चौक 18 आ गया। लगभग 6% आया। तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 40%। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 40%। डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, निकालने भी सीख गए, निकालने भी सीख गए हैं। इसमें कोई दिक्कत है निकालने? बोलो, निकालने में कोई दिक्कत है? भार नहीं याद है, कैसे पता करें? लेला का कंपटीशन तैयारी कर रहा है रे। अभी तो थोड़ा भार ना याद है। 20 तक ना भार खरंचर याद होना चाहिए। खरंचर समझता है ना? ये शादी ब्याह हो रहा है, जयमाला में भी साली वगैरह पूछ ले तो फटासना बता दो, उसे बोलते खरंचर। क्या बोलते हैं? समझा रहे? खरंचर मतलब शादी ब्याह तुम्हारा हो रहा है, जयमाला में जो है साली उली पूछ दी, फटासना बता दो, खरंचर जवाब। ठीक है ना? तो 20 तक ना फटाफट याद होना चाहिए। पागल कहेगा। सब तो 20 तक में काम चल रहा है ना? चल रहा है। अभी जितना अभी हम यूज किए हैं, अरे सब में 20 तक में काम नहीं चल गया है? अरे 20 तक में काम चला कि नहीं? तो अधिकांश का 20 तक में काम चल जाएगा। फिर गिना चुना याद कर लेना। ठीक है? टाइम कितना हुआ? 8:22 हुआ। चलो यहाँ डालो। यूरिया के बोरा पर लिखा है। हाँ वो तो लिखा रहेगा, वो तो अपना दिखाएगा कौन कौन कितना होता है। रहने दीजिए भैया, रहने दीजिए भैया। थक गया क्या? क्वांटम नंबर पढ़ा दे, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्वांटम नंबर पढ़ा दे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, क्वांटम नंबर कल ले लेंगे और इसका जो है कल ऑब्जेक्टिव भी ले लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि क्वांटम नंबर थोड़ा फास्ट में बता देंगे तो फिर बोलेगा समझ में आया है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो क्वांटम नंबर कल ले लेंगे और ऑब्जेक्टिव भी कल ले लेंगे। तो कल रिविजन करा देंगे ऑब्जेक्टिव में लेंगे तो। अरे क्वांटम नंबर पढ़ा देंगे। ठीक है ना? उसका पूरा शुरू से लेकर कहा कि बहुत लंबा चैप्टर ही हो गया ना, हो गया। अब बहुत सारा से सीखे हैं। तो कल ऐसा करेंगे, क्वांटम नंबर खत्म कर देंगे
और रिवीजन भी करवा देंगे, चूंकि तुम लोग को रिवीजन करवाएंगे तो हम पता है तुम लोग कितना पागल है, भूल जाएगा। सर प्लीज़ क्लास का PDF अपलोड कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। आप लोग का जितना भी पढ़ा रहे हैं सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब जो है PDF में लिखा हुआ है। आप लोग का PDF में जाइए, रिकॉर्डर बेस से जाइएगा, नीचे PDF लिखा होगा, PDF में जाइएगा तो वहाँ लिखा होगा क्या, मास्टर PDF में जाइए, सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। जो नहीं लिखा होता है उसको बोलते थोड़ा नोट कर लेना, ऐसे ही नहीं लिखा तो नोट कर लेना, ठीक है, निकालने वाला चीज़ें तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो, इस बार बारिश बहुत हो रहा है सर खगड़िया में। हाँ, हर जगह बारिश हो रहा है, अच्छा बात है बारिश हो रहा है तो। स्टैटिस का वीडियो अपलोड कर देते हैं, अच्छा हम कोशिश करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, एक को अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाए, चलो छोड़ देते हैं, बाय। आप पहुँचेंगे हिस्ट्री में, कहाँ पहुँचेंगे, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हुमायूं एवं शेरशाह सूरी। सूरी यहाँ ध्यान दे, हुमायूं और शेरशाह सूरी, ठीक है ना, हिस्ट्री में पहुँच रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सब जो बताए थे कल जो है ख़त्म भी हो जाएगा, रिवीजन भी करवा देंगे, रिवीजन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। रोहतास की धरती से प्रणाम गुरुजी, सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलो बाय, हिस्ट्री क्लास से मिलते हैं।